क्वेश्चन जो है हमारा, पहाड़ी की चोटी से देखने पर हमको ये पता चलता है कि जो दो क्रमागत किलोमीटर जो पत्थर है, ठीक है, मान लीजिए एक पत्थर यहां पर रखा है और दूसरा पत्थर मान लीजिए आपका यहां पर रखा है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वो 1 किलोमीटर होगी। अब इसके अवनमन कोणों की बात कर रहा है, तो अवनमन कोण एक के लिए तो ये वाला जो अवनमन कोण हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, इसको हम ऐसे बना लेंगे, और जो ये इधर है ये आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब पहाड़ी की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू, ठीक है, और इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब अगर हम इसमें tan 45 अगर हम लगाते हैं, tan 45 अगर हम इस वाले त्रिभुज में लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा h बराबर x मिल जाएगा। अब h बराबर x जो हमें मिलेगा, क्योंकि 45 डिग्री के समकोण त्रिभुज में जो आधार और ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं, सॉल्व करेंगे तो आपको h बराबर x ही आपको मिलेगा यहाँ पर। अब हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री जब हम लगाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन, और ये आपका x प्लस 1, तो ये आपका x प्लस 1, और ये आपका 1 अपॉन √3 h अपॉन, और x की जगह पर हम h रख देंगे तो ये आपका h प्लस 1, तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये h प्लस 1 बराबर आपका √3h हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू h, तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ये हमें अपॉन में, 1 अपॉन में हमें कैसा नंबर अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमारा इररेशनल नंबर है, तो इररेशनल है तो हम इसे क्या करेंगे, संयुग्मी गुणा करके हम इसे रैशनलाइज करेंगे, तो √3 प्लस 1 अपॉन, और ये आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब इससे हम सॉल्व करके h निकालेंगे तो ये आपको मिल जाएगा √3 प्लस 1/2 किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इतनी पहाड़ी की ऊंचाई हो जाएगी। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि जो व्यक्ति की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और मीनार की व्यक्ति से दूरी 28.5 मीटर है। तो मान लेते हैं व्यक्ति कुछ इस टाइप का है और इसकी जो मीनार से जो दूरी है, मान लेते हैं मीनार यहां से कुछ दूरी पर है, मीनार से जो दूरी है वो कितनी है, 28.5 मीटर है, और व्यक्ति की हाइट है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। मान लेते हैं मीनार की हाइट अगर h है और वही हमें कैलकुलेट भी करनी है, तो ये जो हमें कोण दे रहा है, जो मीनार की जो चोटी का जो उन्नयन कोण हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये 45 अंश हमें दे रखा है, और इसमें हम क्या करेंगे, जो आपकी ये जो व्यक्ति की हाइट 1.5 मीटर है, तो ये इतनी हाइट भी क्या हो जाएगी, 1.5 मीटर हो जाएगी, 1.5 मीटर। तो ये जो इतनी हाइट बच रही है ये आपकी कितनी हो जाएगी, h माइनस 1.5 मीटर। अब हमें क्या करना है कि ये जो मीनार की जो ऊंचाई है वही हमें निकालना है। तो देखिए जब tan 45 जब हम लगाएंगे, जब 45 अंश का अवनमन कोण या उन्नयन कोण होता है तो जो आधार की जो दूरी होती है वो ऊंचाई के बराबर होती है, तो यहां से क्या हो जाएगा, h माइनस 1.5 बराबर ये आपका हो जाएगा 28.5। तो यहां से जो हाइट आ जाएगी वो आपको कितनी मिल जाएगी, 30 मीटर हाइट आपको मिल जाएगी। तो 30 मीटर इसमें आपका कौन सा, 30 मीटर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगला सवाल आप लोग देख रहे हैं कि अगला जो सवाल है उसमें दो व्यक्तियों की बात कर रहा है और मीनार के दोनों ओर व्यक्ति खड़े हुए हैं।
तो देखिए ये हमारी एक मीनार है और इसके दोनों ओर व्यक्ति खड़े हैं। एक जो व्यक्ति है वो मीनार के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो मीनार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है और मीनार की ऊंचाई 18 मीटर दे रखी है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालना है। तो व्यक्ति एक यहां पर है और व्यक्ति एक यहां पर है। तो ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इतनी डिस्टेंस, ये जो आपका पॉइंट है इसको हम सी मान लेते हैं। तो इतनी जो दूरी है ये x है, इतनी दूरी हम मान लेते हैं y। तो हमें क्या निकालना है? AB निकालना है। तो आपका AB बराबर आपका क्या हो जाएगा? AB बराबर आपका हो जाएगा AC प्लस BC, यानी ये हो जाएगा x प्लस y। अब ये निकालना है तो हम इसमें लगाएंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? 18/x। तो ये आपका हो जाएगा √3 बराबर 18/x। तो यहां से x बराबर आपका हो जाएगा 18/√3 और इसमें परिमेयीकरण हम कर देंगे तो ये √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका x बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6√3 मीटर हो जाएगा। और यहां से जब हम इसको निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री बराबर ये आपका हो जाएगा 18/y। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 1/√3। तो ये आपका मिल जाएगा 18/y। तो ये आपका कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 18√3 मीटर। तो अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा? x प्लस वाई जो हमें चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा जोड़ने से 24√3 मीटर। तो 24√3 मीटर आपका कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति भवन से 50 मीटर दूरी पर खड़ा है, ठीक है। भवन की चोटी और झंडे से 45 और 60 का कोण बना रहा है। तो देखिए एक भवन है और उससे करीब 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है और भवन पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है। भवन पर एक झंडा लगा हुआ है। मान लेते हैं कि इस झंडे की जो ऊंचाई है वो h है। अब हो क्या रहा है कि जो व्यक्ति है वो झंडे के पाद के साथ कोण बना रहा है 45 डिग्री और झंडे के टॉप के साथ कोण बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला देंगे। अब देखिए अगर ये कोण, अगर मान लीजिए ये त्रिभुज अगर लिया जाए तो ए बी सी में, तो अगर ये कोण अगर 45 डिग्री है, कोण 45 डिग्री है तो ये अगर 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो आधार और ऊंचाई क्या होंगे? उसमें बराबर हो जाएंगे। अब tan 60 बराबर हम लगाएंगे तो tan 60 बराबर ये आपका h प्लस 50/50। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? √3। तो यहां से √3 गुणा 50 हो जाएगा ये, तो h प्लस 50। तो यहां से जो झंडे की जो ऊंचाई मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगी 50 गुणा √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो 50 गुणा √3 माइनस 1 मीटर, ये आपका कौन सा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं इसमें क्या कह रहा है हमसे कि 200 मीटर की ऊंचाई पर एक जहाज उड़ रहा है, ठीक है। जो 200 मीटर ऊंचाई है वहां पर एक जहाज उड़ रहा है और उससे एक बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है कि जो नदी के किनारे हैं वो क्रमशः कुछ इस प्रकार है जिस प्रकार ये मैंने बनाए हैं, और
जो एक किनारा है वो जहाज पर बैठे व्यक्ति के साथ जो अवनमन कोण बना रहा है वो है 60 अंश का, और जो दूसरा वाला जो है वो बना रहा है 45 डिग्री। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 45 अंश हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, जो दो किनारों की जो बीच की दूरी है वो हमको निकालना है। ठीक है, तो ये हमने x मान लिया, ये इतनी दूरी x मान ली और इतनी दूरी y हमने मान ली। तो हमें दो किनारों के बीच की दूरी निकालना है, यानी हमें y चाहिए, हमें y से मतलब है, y हमें निकालना है, लेकिन x हमें निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि बिना उसके हम निकाल नहीं पाएंगे, बिना x को निकाले। तो ये आपका tan 60 डिग्री बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 200 बटे x। तो x बराबर आपको मिल जाएगा 200 बटे √3 मीटर। ठीक है, अब ये आपका आ गया है 200 बटे √3 मीटर। अब हम निकालेंगे tan 45। तो अब देखिए यहाँ पर 45 अंश का कोण है, तो इसका और इसका योग जो है वो ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपके आधार और ऊंचाई आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखिए ये आपका 200 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो यहां से ये क्या मिल जाएगा, 200 बराबर, और ये आपका हो जाएगा 200 बटे √3 मीटर आया है, और ये आपका प्लस y। तो यहां से y की जो वैल्यू है 200 माइनस 200 बटे √3 मीटर। 200 माइनस 200 बटे √3 मीटर आपका कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही है इसमें। तो अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, हवा के झोंके से एक पेड़ जो है वो टूटकर 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए, मान लीजिए पहले जो पेड़ है वो आपका कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि तेज जब हवा चली तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपका AB में मान लेता हूं, और ये हवा की वजह से जब टूट गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा, A', B', और इसका ये जो हिस्सा है वो टूट करके नीचे आ गया है। ठीक है, और ये जमीन के साथ कितना 30 अंश का कोण बना रहा है, और ये 15 मीटर की दूरी पर है। तो ये आपका B हो जाएगा और ये आपका C हो जाएगा। तो पहले हम इसको निकालेंगे, और ये जो कर्ण भुजा है इस कर्ण भुजा को निकाल के हम इसमें जोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पूरे पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम tan 30 लगाएंगे। तो tan 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर आपका हो जाएगा h बटे 15। तो ये आपका 1/√3 बराबर h अपॉन 15। तो h बराबर आपको मिल जाएगा 15 बटे √3 मीटर, और इसमें हर का परिमेयीकरण करेंगे तो √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो h आपको मिल जाएगा 5√3 मीटर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो इसी त्रिभुज में अब हमें लंब भुजा भी दे रखी, ये आ चुकी है आपकी 5√3 मीटर। अब हमें कर्ण भुजा निकालनी है, हमें ये भुजा निकालनी है, ये भुजा निकालेंगे फिर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमें सीधे खड़े पेड़ की लंबाई हमें पता चलेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका 5√3 बटे, और ये आपका क्या हो जाएगा A', B। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 = 5√3 अपॉन A', B। तो आपको मिल जाएगा A' B बराबर आपको मिल जाएगा 10√3 मीटर। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल पेड़ की लंबाई मिल जाएगी। कुल पेड़ की लंबाई कितनी है, 15√3 मीटर। तो 15√3 मीटर आपका ए ऑप्शन सही है।
तो प्रश्न में एक 60 मीटर ऊंचा भवन है, और ये मीनार है, इसके सम्मुख एक मीनार खड़ी है। तो मीनार के चोटी के साथ कितना, चोटी के साथ बना रहा है 30 अंश का कोण। ठीक है, 30 अंश का ये अवनमन कोण बना रहा है, तो अवनमन कोण ऐसे दिखा देना चाहिए। और मीनार के पाद के साथ बना रहा है 60 डिग्री कोण। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो भवन की ऊंचाई कितनी है, 60 है। ठीक है, जो संपूर्ण भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 60 है। ठीक है, लेकिन ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई हम कितनी मान लेते हैं, हम h मान लेते हैं। तो h मान लेते हैं, तो ये इतना पूरा अगर ये 60 है, जब पूरी ऊंचाई जब 60 है, तो ये इतना भाग क्या हो जाएगी, इतने भाग की ऊंचाई हो जाएगी 60 माइनस h। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 60 माइनस h हो जाएगा। तो और ये आपका, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है, इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ये वाला जब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर ये आपका हो जाएगा 60 अपॉन x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 60 बटे √3। और √3 का ऊपर नीचे जब हम गुणा करेंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा आपका 20 √3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 20 √3 मीटर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है इसको जब हम लेंगे तो इसमें हम लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री लगाएंगे तो ये आपका 60 माइनस h अपॉन, और ये जो दूरी निकल के आई है 60 अपॉन x हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएंगी बराबर, तो ये हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3 बराबर 60 माइनस h अपॉन 20 √3। तो ये आपका √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 60 माइनस h। तो यहां से h आपको मिल जाएगा 40 मीटर, और 40 मीटर आपका कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें प्रकाश तो पूर्व की ओर से मतलब हमारा, अगर इसमें कोई दिशा नहीं भी दी होती और ये लिखा होता कि एक ही ओर है, तो एक ही ओर में हम क्या करते हैं, हम दो तरफ ले लेते जहाज हमने। ठीक है, तो एक जहाज मान लीजिए यहां पर है, और दूसरा जो जहाज है वो यहां पर है। और जो पहला जहाज है वो कितना कोण बना रहा है, वो बना रहा है 45 डिग्री का कोण। ठीक है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है, और दूसरा वाला जो है वो कितना, वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इन दोनों के जो जहाज के जो बीच की दूरी है वो हमको दे रखी है 200 मीटर। हमें ज्ञात करनी है प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई। तो अब ये कोण 45 है, मान लेते हैं प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई अगर h है, तो ये अगर h है तो ये इतनी लंबाई भी क्या हो जाएगी, इतनी लंबाई भी h के ही बराबर हो जाएगी। अब हम इसमें लगाएंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, h अपॉन h प्लस 200, h अपॉन h प्लस 200। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3 बराबर ये h अपॉन h प्लस 200। तो ये आपका कितना हो जाएगा, h प्लस 200 बराबर ये आपका हो जाएगा √3h। तो यहां से आप निकालोगे तो h बराबर आपको मिल जाएगा 200 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 गुणा √3 प्लस 1 मीटर। ठीक, 100 गुणा √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका कौन सा है, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है।
तो अगला जो क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई हमको दे रखी 100√3 मीटर। मीनार की ऊंचाई दे रखी है 100√3 मीटर और आधार से दूरी हमें 100 मीटर दे रखी है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो उन्नयन कोण हम थीटा अगर हम इसको मान लेते हैं तो tan थीटा जब हम इसमें लगाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 100√3/100। तो ये आपका कट जाएगा और tan थीटा बराबर आपको मिल जाएगा √3। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री है वो हमारा कौन सा? सी ऑप्शन हमारा